बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले ईरानी मीडिया ने हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के अपने खालिक हकीकी से जा मिलने की खबर की बाकायदा तस्दीक कर ली है। रात भर मौसम खराब होने की वजह से बाकायदा बहुत सी टीमें तलाश कर रही थी, लेकिन कोई भी इस हादसे की जगह तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन सुबह के वक्त जो है ये कंफर्म हो चुका है और अब से कुछ देर पहले ईरानी मीडिया ने सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में जानबाख होने की खबर की बाकायदा उन्होंने तस्दीक कर ली है। ईरानी मीडिया के मुताबिक के हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारिजा भी इसमें जानबाहक हो चुके हैं। नाजरीन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के तर्जुमान और मशरकी अजरबैजान के गवर्नर भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे और ईरानी मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर हादसा जो है वो तबरेज से 100 किलोमीटर दूर जो है ये वाक़या पेश आया है, जिसमें गवर्नर तबरेज भी इसमें जानबाख हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का भी यही कहना है कि जो हादसा है वो जिस जगह में पेश आया है वहां ज्यादा बारिश और धुंध की वजह से यह हादसा पेश आ चुका है। नाज़रीन, मीडिया के मुताबिक के ईरानी इस वक्त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के तर्जुमान आयतुल्लाह अली हाशिम और मशरकी अजरबैजान के गवर्नर भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और जलने के 22 लाशें जो हैं वो नाकाबिल शिनाख्त हैं और ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शिनाख्त हो गई हैं। और इससे कबल ईरानी हिलाल अहमर के सरबराह का भी कहना था कि सदर रईसी का हेलीकॉप्टर जो है जिस जगह में क्रैश हो चुका है वहां से जिंदा बचने के कोई निशान नहीं मिल रहे हैं और रात भर इसमें बाकायदा मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया और तलाश जारी थी। लेकिन बहुत ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से, बहुत ज्यादा वहां धुंध होने की वजह से, शदीद बारिश की वजह से जो है टीमों को बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ा। रात भर पूरा ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो बेचैन रहे और तलाश जारी रही और आखिरकार जो है सुबह के वक्त जो है बाकायदा इस हादसे की जगह तक पहुंचने में कामयाब हो गए और इब्राहिम रईसी और वजीर खारिजा भी इसमें अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के मकाम पर हेलीकॉप्टर का मलबा जो है बाकायदा मिल चुका है और रेस्क्यू टीमें जाए हादसे तक पहुंचने में सुबह के वक्त जो है वो कामयाब हो चुकी हैं। रात को भी कुछ जगहों पर बाकायदा कुछ इनको शवाहिद मिले थे कि किस एरिया में ये वाक़या पेश आया है, लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से और मौसम खराब होने की वजह से वहां तक पहुंचने में उनको दिक्कत हो रही थी। लेकिन आखिरकार वो टीमें वहां पहुंच चुकी हैं, जिसमें बाकायदा तुर्क की जो टीम है उन्होंने भी हिस्सा लिया और मावनत फराहम की। इससे कबल ईरानी ओहदेदार ने बाकायदा बताया था कि हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद सदर इब्राहिम रईसी के बचने और जिंदा होने की तवक्कात बहुत कम थी, लेकिन कुछ जो ईरानी मीडिया की जानिब से बाकायदा उम्मीद दी जा रही थी कि हो सकता है वो बच सकते हैं और उनकी टीम से किसी मेंबर से राबता हो चुका है। लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे की वजह से मुकम्मल तौर पर जल के तबाह हो चुका है और पासदारान इनकलाब की जानिब से भी मलबा मिलने की तस्दीक अब से कुछ देर पहले हो चुकी है और पासदारान इनकलाब ने हेलीकॉप्टर हादसे का मलबा मिलने की भी उन्होंने भी तस्दीक कर ली है। और तुर्क मीडिया के मुताबिक के बाकायदा तुर्क ड्रोन जो है उन्होंने तपिश मौजूद होने का मकाम ढूंढ निकाला, जिसके बाद तुर्क हुकाम ने तपिश के मकाम से ईरानी हुकाम को आगाह कर दिया कि जिस जगह में यह हादसा पेश आया है उन्होंने ये बाकायदा कंफर्म कर लिया है। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर खराब मौसम और वहां धुंध की वजह से, बारिश की वजह से ये देजमर जंगल में पेश आया है और ये जिला ओजई और पीर दाऊद कस्बे के बिल्कुल ही करीबी जो दरमियानी जो इलाका है वहां ये वाक़या जो है पेश आया हादसा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश करार दी गई है और परवास के आधा घंटे के बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर जो 2 हेलीकॉप्टर्स थे उनसे राबिता जो है वो मुनक़ता हो चुका था। इससे कबल ईरानी नायब सदर ने भी बाकायदा तस्दीक कर ली थी कि ईरानी सदर के वफद में शामिल 2 मजीद अफराद भी रेस्क्यू टीम से उनका राबिता हो चुका है। ये पहले उन्होंने तस्दीक कर ली थी, लेकिन ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अपनी टीम के हमरा जो हैं वो एक डैम का
इफ्तिताह करके वापस वो तबरेज़ जा रहे थे यहाँ से। उस दौरान ये मौसम ख़राब होने की वजह से, बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने की वजह से वहाँ उनके हेलीकॉप्टर का बाकायदा 2 जो हेलीकॉप्टर्स थे उनसे राबिता मुनक़ता हो चुका था। और ये सब जो हैं डैम की इफ्तिताह के बाद जो हैं अज़रबैजानी सदर ने भी इसमें शिरकत की थी और वापस हो जा रहे थे। उसी दौरान इनका राबिता मुनक़ता हो गया और उस जंगल में ये वाक़या जो है बाकायदा अब पेश आ चुका है। और हादसा का शिकार होने वाला हेलीकॉप्टर जो है इब्राहिम रईसी के साथ ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और मशरकी अजरबैजान के गवर्नर मालिक रहमती और ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी इसमें सवार थे, जो सब इस वक्त अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं इस हादसे की वजह से। नाज़रीन, इब्राहिम रईसी कौन था? आखिरकार बहुत से लोग इनके अचानक इस हादसे में मौत होने की वजह से क्यों परेशान है? वजह क्या थी? इब्राहिम रईसी का ऐसा क्या किरदार था? असल में इब्राहिम रईसी जो है नाज़रीन, जो एक हादसे में आज अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं, ये 2021 से बाकायदा इस्लामी जमहूरिया ईरान के ये सदर बन चुके थे। 14 दिसंबर 1960 को ईरान के शहर मशहद के एक मजहबी घराने में ये पैदा हो गए। उन्होंने मजहबी बाकायदा तालीम भी हासिल कर ली और कदामत पसंद सियासतदान और इस्लामी कानूनदान और मुसन्निफ भी थे और कई किताबों के ये मुसन्निफ थे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इब्राहिम रईसी ने मजहबी तालीमात का आगाज़ जो है कुम के मदरसे से किया और 20 साल की उम्र में ही वो ईरान के अदालती निज़ाम का वो हिस्सा बन चुके थे और करज शहर के प्रोसिक्यूटर नामजद होने से लेकर वो हमदान और फिर तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने और वहाँ से जुडिशल अथॉरिटी के नायब सरबराह और फिर 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं वो मुंतखब हो चुके थे। 1988 में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो हैं उस प्रोसिक्यूशन टीम का वो हिस्सा बन गए और जिसने पूरे मुल्क में जो बेशुमार सियासी कैदी थे उनको फांसी भी ये दे चुके हैं। मुख्तलिफ जो जराइम में मुलविस थे, जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिशें की थी, उनको उन्होंने बैरूनी प्रेशर के बावजूद भी फांसी देने में कामयाब हो चुके थे। 2017 का सदारती इलेक्शन वो एतदाल पसंद सदर उस वक्त हसन रूहानी से हार चुके थे, ताहम दूसरी मरतबा 2021 में बाकायदा 62.9% वोट लेकर ये है कि वो ईरानी 8वें सदर मुंतखब होने में कामयाब हो चुके थे। और इक़्तिदार के 1 साल बाद ही इब्राहिम रईसी की हुकूमत को 22 साला एक मीसा नामी एक लड़की के अचानक के हलाक का सामना करना पड़ा, जिससे पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हुए और मुल्क से बगावत करवाने के लिए इंटरनेशनल लॉबीज भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई और तरह तरह के बहुत बड़े लेवल पर जो हैं एहतजाजी मुजाहरे हुए और कहा गया उस वक़्त इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से कि अब ईरान के अंदर जो है इनकलाब ख़त्म होगा और फिर ये जो इनकलाब आएगा अब ईरानी इस पे वो जितने भी हैं उनको बहा कर लेके जाएगा। लेकिन उन्होंने आखिरकार उस वाक़े के बाद पैदा होने वाले सूरत हाल को बड़े बेहतरीन तरीके से बुलंद हौसले के साथ उन्होंने कंट्रोल किया और जितने भी उसमें मुलविस थे उनकी निशानदेही हुई, बाकायदा ट्रायल हुआ और जितने भी मुल्क से बगावत करवाने के लिए हुकूमत के खिलाफ बाकायदा मुलविस थे उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाने में ये लोग कामयाब हो गए और उन्होंने अपना एक जोर मनवाने में कामयाब हो गए। खारिजा पॉलिसी में इब्राहिम रईसी इलाकाई खुद मुख्तारी के हामी थे। वो अमेरिका का बिलखुसूस और इसराइल का इस पूरी दुनिया में एक जबर और एक जोर ज़बरदस्ती के मामले को लेकर वो हमेशा एक तमन्ना, एक आज़ाद ख्याल शख्स थे। उन्होंने कभी भी इनकी ज़बरदस्ती की ये कोशिशें और हमेशा से गलबे को तस्लीम ही नहीं किया और उन्होंने हमेशा फाइट किया, लड़ा और बिलखुसूस उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत बनने के बाद उनकी खुद मुख्तारी के लिए उन्होंने उनका साथ दिया और बिलखुसूस उसने ISIS के खिलाफ जो हैं बाकायदा खड़े हो गए और दाइश को उन्होंने कहा कि किसी सूरत जो है न तो इराक के अंदर न तो अफगानिस्तान के अंदर उनको सर उठाने की हम परमिशन दे देंगे और उस पर इब्राहिम रईसी ने अपना एक बेहतरीन किरदार अदा किया। लेकिन साथ साथ नाजरीन आप लोगों को बताते चलें कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के अब हेलीकॉप्टर हादसे में जानबाग होने के बाद जो है मुल्क के मामलात कौन संभाल रहा है,
تو آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ جو نائب صدر ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے وہ اس کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور ابراہیم رئیسی باقاعدہ اس خراب موسم کی وجہ سے ان کا جو حادثہ ہو چکا ہے اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام کنٹرول جو ہے وہ نائب صدر سنبھالیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حقیل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔